हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे एकोल कैंपस ड्राइव की, जो कि उज्जैन में आयोजित होने वाला है। जैसे कि आपको बता दूँ मैं कि 22 तारीख को जो कैंपस का आयोजन किया जाना है 22 जून को, वो शासकीय औद्योगिक परीक्षा संस्थान उज्जैन में आयोजित होने वाला है, मक्सी रोड पे, जो कि संभागीय ITI है। तो यहाँ पर जो कैंपस ड्राइव होगा वो 22 जून 2022 को होगा। कंपनी जो आने वाली है वो JCB इंडिया लिमिटेड, जयपुर की कंपनी है ये। तो यहाँ पर एक अच्छा प्लेसमेंट दे रही है, अच्छी सैलरी दे रही है। तो जो भी स्टूडेंट जो कि गवर्नमेंट ITI से पास हो चुके हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ये। और इसी के साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है, ये वाली बहुत चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी टर्म और कंडीशन रखी है, उसको आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो में आप बने रहिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत से ऐसे पॉइंट दिए, अगर आपके पास वो क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप वहाँ पर मत जाइएगा। तो इसी के साथ में मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो जो कैंपस ड्राइव का आयोजन किया जाने वाला है वो है 22 जून 2022 को। JCB जो कि इंडिया लिमिटेड जयपुर की कंपनी है, जयपुर में आपको जॉब लोकेशन जयपुर राजस्थान में मिलेगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि एलिजिबल ट्रेड कौन कौन सी है, तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि ये वाली ट्रेड वाले स्टूडेंट ही वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो ट्रेड है वो है फिटर, मशीनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, टर्नर, डीजल मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल व्हीकल्स, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और टूल एंड डाई मैकेनिक्स। तो अगर आपने इन सारी ट्रेडों से अगर ITI किया है तो आप वहाँ पर जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद भी आपको और कंडीशन देखना है, अगर आपके पास ये है तो ठीक है, बाकी और भी 2-3 कंडीशन दी है। अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो भी आप वहाँ पर एलिजिबल नहीं रहोगे और आपको बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, है ना, पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि आप वीडियो में पूरे बने रहें और पूरी जानकारी ध्यान से सुने। और अगर आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप वहाँ पर जाइए, वरना नहीं जाइए, ठीक है। जेंडर, अगर यहाँ पर उम्मीदवार की बात करें तो यहाँ पर पुरुष और महिला दोनों प्रकार के कैंडिडेटों को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पर पद अभी उन्होंने नहीं बताया है कितने पद हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कितने पदों के लिए वैकेंसी है ना। लगभग वो जितने भी बच्चे आते हैं मैक्सिमम सिलेक्शन करने का उनका प्रोसेस है। बाकी उन्होंने कंडीशन रख दी है तो बिल्कुल आधी छटनियाँ तो बिल्कुल वैसे ही हो जाएगी, है ना। अब यहाँ पर हम बात करें कि जो पद है, तो जैसे बोले JCB टेक्निकल ट्रेनिंग, अगर आप JCB टेक्निकल ट्रेनिंग बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, या 1 साल के कहीं पे भी आपने अप्रेंटिसशिप करी हो तो आप यहाँ पर इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 19,780 CTC का मतलब यही होता है कि इसमें जो आपका खर्चे हैं वो कटने वाले हैं। तो आपके हैंड में सैलरी जो आएगी वो आएगी 14,362 रुपये। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि जो सैलरी रहेगी आपकी बेसिक 19,780 रुपये रहेगी और आपके हाथ में आएगी वो आएगी 14,362 रुपये। CTC का मतलब होता है कि यहाँ पर आपके जो बीमे हुए हैं, या फिर आपको जो खाने का खर्चा है, वहाँ से वहाँ तक ले जाने का खर्चा है, रूम रेंट है, तो उसमें से कुछ पैसा डिडक्ट होता है। तो आपके सैलरी जो आपके हाथ में आएगी वो 14,362 रुपये आएगी, अगर आप JCB टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करते। तो अगर आप टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई भी करते तो आपको इसका 1 साल का अनुभव, किसी भी कंपनी में 1 साल का अनुभव होना जरूरी है, या फिर आपने कहीं पे भी अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इस पद के लिए आयु सीमा भी बताई गई है, तो 18 से 25 वर्ष के आयु सीमा वाला स्टूडेंट ही इसमें अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर आयु का विशेष ध्यान रखेगा। अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा हो चुकी है तो आप टेक्निकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर जाओगे भी तो वो हो सकता है कि, मुझे नहीं लगता है कि वो आपका इंटरव्यू लेंगे, क्योंकि वो स्पष्ट है ना, एज का जो लिमिट दिया है वो उसको मानते हैं। उसके बाद है JCB अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, यानी अप्रेंटिसशिप अगर आप करना चाहते हो JCB से तो वहाँ पर भी आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हो। उसके लिए जो पेमेंट दिया गया है वो 12,000 रुपये प्रति माह दिया गया है। इसमें आपको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं होना चाहिए, बस आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी पास आउट होना चाहिए, है ना। उसी के बाद में हम बात करें, इसके लिए एज लिमिट जो बताई गई है वो 18 से 23 वर्ष की एज लिमिट बताई गई है। तो अगर आप 18 से 23 वर्ष की एज में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई अनुभव नहीं मांगा है, ठीक है। अब पास आउट बैच की बात करें तो दोनों, जो JCB टेक्निकल ट्रेनिंग है और JCB अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, इनमें जो पास आउट की बात करें तो उन्होंने 2018, 19, 20, 21 वाले बच्चों को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए बोला है। और अगर अप्रेंटिसशिप के लिए बोले तो 18, 19, 20, 21 और 22 वाले स्टूडेंटों को भी वो लेंगे। तो 22 वाले स्टूडेंटों के तो अभी तक किसी भी प्रकार से एग्ज़ाम नहीं हुए, तो मुझे नहीं लगता कि 22 वाले बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो वो उनकी अप्रेंटिसशिप अभी तो नहीं होने वाली है। तो आप केवल जो 21 वाले हैं जो पास आउट हो चुके हैं वो सभी अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आपको जॉब के लिए कितने वर्ष के लिए रखा जाएगा, तो ये 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट
बेस पे आपका रहेगा कि आपको 1 साल रखा जाएगा। उसके बाद फिर से अगर इंटरव्यू होते हैं या रिक्वायरमेंट होती है तो वो रखेंगे। यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है, यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दिया कि आपको 1 साल के लिए रखेंगे। अभी इन्होंने ये नहीं बताया कि आपको फिर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ेगा या ये नहीं बढ़ेगा, इसकी कोई जानकारी नहीं करी है। इसकी अधिक जानकारी आप जब कैंपस में आओगे तो वो उनके नियम और कंडीशन जो आपको बताएंगे उस समय हो सकता है कि आपको और वो अच्छे से बता पाएँ कि क्या क्या सुविधा मिलेगी। जैसे यहाँ पर सैलरी के बारे में बताया गया है तो उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी आपको, ये वहाँ पर आपको जाने के बाद पता चलेगी कि आपको रहने का किराया लगेगा या नहीं लगेगा, खाने का लगेगा या जो भी है, जो भी कंडीशन रहेगी आपको बता देगा। आपको कितने प्रकार के मेडिक्लेम बिल मिलेंगे या मेडिकल फैसिलिटी क्या क्या मिलेगी वो आपको वहीं पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप कैंपस में जाइए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जॉब 1 वर्ष की है आपकी। जॉब लोकेशन की बात करें हम तो जयपुर राजस्थान में आपको जाना, जॉब के लिए जाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल बताई दी गई है कि क्या होना चाहिए। उम्मीदवार को ITI उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी बच्चे हैं, जितनी मैंने आपको ऊपर ट्रेड बताई थी, फीटर, मशीनिस्ट, टर्नर, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिकल और एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेशन, आपको यहाँ पर इस ट्रेडों में पास आउट होना चाहिए, ITI में पास आउट होना चाहिए। रिजल्ट अवेटेड AT-KT बैक वाले उम्मीदवारों को कैंपस हेतु पात्र नहीं किया जाएगा। आपका अगर रिजल्ट आया नहीं है, बैक है या कुछ भी है तो आपको यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जिनके बैक चल रहे हैं वो बोल रहे हैं कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा या रिजल्ट आने वाला है, तो उनको वो किसी भी प्रकार से अप्लाई नहीं कर सकते। अपेंडिक्स पद हेतु 2022 के अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रनिंग छात्र छात्राओं को सम्मिलित किया जा सकता है। तो जो लास्ट ईयर में है उनको यहाँ पर 22 वालों को इसलिए सम्मिलित किया जा सकता है। अगर आप 22 में पास होने वाले हो या एग्ज़ाम देने वाले हो तो आप यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप वहाँ पर फेल हो जाते हो तो आपका शायद हो सकता है कि अपेंडिक्स वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंडीशन रख दी है कि ITI में आपको न्यूनतम 60% का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो ITI का जो आपका सर्टिफिकेट रहेगा वो 60% का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 60% से कम है तो आप बिल्कुल मत जाइए, वो आपको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन रख दी, 10वीं में भी आपको 50% होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये 2 कंडीशन है, ये जो 3 कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका ITI का डिप्लोमा ITI का जो सर्टिफिकेट है ITI का जो सर्टिफिकेट है वो आपको 60% का होना चाहिए और 12वीं में भी 50% अंक का होना कंपलसरी है केवल। और ये जो कैंपस का ड्राइव होगा वो केवल मध्य प्रदेश के शासकीय ITI वाले स्टूडेंट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइवेट वाले स्टूडेंट को नहीं लिया जाएगा। तो आपने अगर सरकारी ITI से पास आउट हुए हैं, कहीं से भी आप पास आउट हुए हैं तो यहाँ पर इसमें अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश के किसी भी ITI से, गवर्नमेंट ITI से आपने अगर ITI किया है और जो मैंने ऊपर ट्रेड बताई है उसमें से किसी ट्रेड से किया है तो आप वहाँ पर जा सकते हो। एक बार फिर से मैं आपको बता सकता हूँ कि कैंपस दिनांक है 22 जून, समय रहेगा 10 बजे। संभागीय औद्योगिक परीक्षण संस्थान मक्सी रोड उज्जैन में ये कैंपस का आयोजन किया जाएगा। और कुछ 2-3 चीज़ें याद रखने वाली है। तो सभी परीक्षार्थियों को ड्राइव के समय पूरे समय मास्क लगाना है। तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखना है। आपको जब भी आप कैंपस में जाओगे तो आपको मास्क पहनकर ही एंट्री मिलेगी। साथ में आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है और सैनिटाइजर का पूरी तरह से पालन करना है। जहाँ पर भी आपको सैनिटाइजर या आपके साथ में आप सैनिटाइजर ले जा सकते हैं और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। जो भी वहाँ पर गाइडलाइन कोरोना के उसमें दी जाए आपको उसका पूरा पालन करना है, ठीक है। और एक और बात, सभी जितने भी स्टूडेंट अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपका रिज्यूम की 2 या 3 कापी करवा लीजिए। फ़ोटो आपके पास पासपोर्ट साइज़ की 4 या 5 फ़ोटो होना चाहिए और जितने भी आपके पास दस्तावेज हो उनके 2 या 3 सेट आप बना लीजिए। आप कैंपस में जा रहे हो, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पर आप फ़ोटो कापी करने देख रहे हो, फ़ोटो कापी कॉलेज में कोई व्यवस्था नहीं रहती, फिर आप बाहर जाते हो तो परेशानी होती। तो आप ये चीज़ें अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें कि आपके 2-3 रिज्यूम की कापी रहे, साथ में जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं उसके भी 2-3 सेट बना के जमा लीजिए और 2-3 फ़ोटो रख लीजिए कि कैंपस में ये काम आती है। तो आप ये सब चीज़ें करके ही जाइए क्योंकि वरना फिर आपको वहाँ पर आना पड़ेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर एक और पॉइंट बताया कि समय का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि 10:30 बजे का समय दिया है तो 11-12 बजे कैंपस स्टार्ट होगा। 10 बजे का दिया है तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और 10:30 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी और जो एंट्री रहेगी वो QR कोड के स्कैन करना है, आपको आपकी जानकारी फाइल करना है और वो उनके सीधे कंप्यूटर पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना है। एक और बात, आपको कैंपस ड्राइव में सम्मिलित होने वाले किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी परीक्षार्थी को किसी भी प्रकार से कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा। अगर आपको कैंपस में पार्टिसिपेट करना है तो आपके स्वयं के वे पे आपको वहाँ पर आके पार्टिसिपेट करना है। कॉलेज की तरफ से कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं मिलेगा। ST SC जनरल OBC जो कोई सी भी कैटेगरी हो कि यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई भत्ता नहीं मिलेगा। तो अगर आपको भी जॉब करना है तो JCB इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जयपुर की कंपनी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के बीच में शेयर करिए और जो जॉब करना चाहते हैं उनके बीच में शेयर करिए। और ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं 2-4 जो परसेंटेज, एज लिमिट, इनको ध्यान में रख के ही जाइएगा कि वरना वहाँ से फिर वो आपको रिटर्न कर देंगे। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों के बीच में शेयर करें।